के माँ है यार, प्यार कर लो नहीं तरसना पड़ता है पूरी जिंदगी। या तो भगवान और या माँ, दूसरा कोई। माँ है, वो गुस्सा दिखाएगी लेकिन वो दूध में मलाई डाल के ला के खिलाएगी। वो प्यार संसार में थोड़ी जो माँ का प्यार। आज तक हमको दुलार नहीं मिला जो हमें माँ से मिला था। आखिरी, बिल्कुल आखिरी मिलन हमारा उनका। बस वो ऐसे गले लगा के वैसे जब ऐसे पीछे हाथ पीठ में फेरे ना, उस समय 13-14 वर्ष के थे। जा बच्चा भजन करो जाके। तो उस समय जो दुलार मिला था आज तक नहीं मिला। माँ से जो प्यार मिलता है, माँ जो गरम गरम रोटी बना के पवाती है, उससे जो पेट भरता है वो कहीं 56 भोगों में पेट नहीं भरेगा। उसका दुलार, उसका प्यार कभी भी 5 रुपया चाहिए अम्मा, पिताजी से तो मांग नहीं सकते, हमें आज स्कूल में ऐसा करना है, व्यवस्था करते हैं। और वो कहाँ से व्यवस्था करके किसान आदमी के घर में वो 5 रुपया लग देते हैं, कोई जान न पावे। ऐसा माँ जैसा प्यार यार हमें तो कहीं संसार में नहीं दिखाई देता। सब स्वार्थ युक्त प्यार करते हैं, निस्वार्थ माँ प्यार करते हैं। मेरा बेटा सयाना हो जाए, मेरा बेटा पुष्ट हो जाए। स्वयं न खाकर अपने बच्चे को खवाने की जो आदत है वो माँ में है। अच्छे अच्छे पदार्थ बच्चे को खवा दिया, आप नमक रोटी खा के गुजारा करें। ये माँ का प्यार हमें तो लगता है कि अगर माँ हो तो हम कह रहे हैं फिर और किसी भगवान की जरूरत नहीं है। अपनी माँ की पूजा कर लो, सबकी पूजा हो गई। माँ साक्षात भगवान का स्वरूप। लोग माँ को मारते हैं, अरे धिक्कार तुम्हारे जीवन को। जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा उस माँ का चरणामृत पीना चाहिए। हम गुरुजी ऐसे सनातन के रास्ते पे जुड़ते तो फिल्म लाइन हमें कम सपोर्ट करती है थोड़ा। हाँ, हम भगवत रास्ते पे चल रहे हैं, हाँ, सनातन को आगे बढ़ा रहे तो पीछे कुछ लोग ऐसे होते जो हमें विरोध। हाँ बिल्कुल, अगर हमारे भगवान सपोर्ट में तो संसार क्या हमारा बिगाड़ लेगा। बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी हो। भगवान जिसका रक्षक है, भगवान जिसका सहायक है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। पीछे कोई फिल्म बनी थी लेकिन उसमें हस्त मैथुन को बुरा नहीं कहा गया। अब ऐसी फिल्म से हमारी नई पीढ़ी की हानि होती है। अब फिल्म में मनोरंजन परोसना तो अच्छी बात है, लेकिन उसको इतना गंदे स्वरूप से परोसना कि अश्लीलता हमारी समाज में फैले, ये भी ठीक नहीं। नकली नोट और असली नोट होता है, ऐसे ही असली संत और नकली संत भी होते हैं। तो नकली संतों को अगर आपने दिखाया तो 1-2 असली संतों को भी आप दिखाओ। ऐसी फिल्म का निर्माण करें जिससे हमारे देश में देखने वालों के प्रति जो भावनाएं हैं उनको हम देखकर ऐसा बनाएं वो राष्ट्रभक्त हो। देख के कैसा लगता है कि राष्ट्र के प्रति अपनी जान को कुर्बान कर दे। लगता है कि नहीं लगता कि अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति हमारा कोई गला उड़ा दे। एकदम आवेश आता है कि अगर हमें जरूरत पड़े तो हमारे कोई गला उड़ा दे तो भी हम अपने धर्म में नहीं झुकेंगे। देखकर एक आवेश आता है। हम माताओं बहनों को केवल भोग दृष्टि से न देखें, पूज्य दृष्टि से देखें। ऐसे हमें लगता है अगर फिल्म बनाई जाए तो फिल्म बनाना भी सार्थक होगा। अश्लीलताएं तो बहुत परोसी गई हैं जिससे समाज बहुत भ्रष्ट होता चला जाता है। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही हमारा मनन होता है। हमें लगता है हमारी फिल्म निर्माता होने का, फिल्म निर्माण करने का उद्देश्य जगत को सही रास्ते पर चलाना, मनोरंजन भी कराना, सही रास्ते पर चलाना और राष्ट्रभक्त बनाना, भगवत भक्त बनाना, संयम नियम सिखाना। ये तो अच्छा रहेगा। 2 साधन पकड़ लो, सबसे ऊपर निकल जाओगे। आजीवन ब्रह्मचारी और निरंतर भजन, तब ये बात होती कि सब देवता, सब महापुरुष उसका इंतजार करते हैं। कबीरदास जी कह रहे, चदरिया झीली रे झीली, जैसी की तैसी रख दीली, चदरिया झीली रे झीली। जैसी हमें दी थी वैसे ही वापस कर दिया, प्रयोग नहीं किया, गंदा नहीं किया। तब महापुरुष होता है, तब उसका सब देवता और अभिनंदन करते हैं। अब यहाँ को भोग विलास करे, 2-4 माला घुमा लो, कहते देवता हमें नमस्कार। ऐसे खिलवाड़ थोड़ी, देवता तपस्या करके देवता बने, वैसे थोड़ी बने। वो नमस्कार, सब कोई देवताओं का पूजन करता है, देवता भक्त का पूजन करते हैं। उस भक्त का जो भगवान में तन्मय हो चुका है, जो समस्त भोग विलासों का त्याग कर चुका है, जो किसी भी इच्छा का अनुमोदन नहीं करता, भगवत इच्छा का अनुमोदन करता है, अपनी इच्छाओं का त्यागी, कामनाओं का त्यागी, भोगों का त्यागी, ममता केवल एकमात्र प्रभु में, समता सब संसार में, वो भगवान का प्रेमी है। महाराज जी, अगर मेरी पत्नी पूजा पाठ कर रही हो तो क्या उसका फल उसके पति को प्राप्त होता है क्या महाराज जी? नहीं, उसका भजन उसको पूरा का पूरा प्राप्त होगा
आप यदि साधन भजन करेंगे तो आपने पाणी ग्रहण लिया है, आपकी अर्धांगिनी उसको प्राप्त होगा, लेकिन उसका साधन भजन किया हुआ वो चाहे आपको दे तो आपको प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं। आपका आप चाहो या ना चाहो वो चाहेगा। जैसे आप गंगा स्नान करने गए तो उसका आधा पुण्य फल उसको मिलेगा, क्योंकि अर्धांगिनी है। पाणी ग्रहण आपने किया, उसने थोड़ी आपका हाथ रखा है, आपने उसका हाथ पकड़ा है। तो पाणी ग्रहण किया है तो पति का किया हुआ धर्म पत्नी को मिलता है, लेकिन पत्नी जो स्वयं धर्म करती है वो चाहे तो पति को दे, नहीं तो स्वयं में वो परमात्मा प्राप्ति के लिए समर्थ हो सकती है। तो करना चाहिए आपको। पत्नी पूजा करती तो आप भी पूजा करो। भक्ति महाराज जी बहुत करते हैं, लेकिन भजन आपका भजन सुनते हैं, रात में नींद नहीं लगती है, 2-2 ढाई बज जाता है महाराज जी। भक्ति बहुत करते हैं यार, आज तक हम नहीं कह पाए, भक्ति बहुत करते हैं। हमको भी संकोच लगता है कि अभी करते हैं महाराज जी, जितना हो पाता है उतना करते हैं, ड्यूटी की जितना समय निकाल पाते हैं। ये शब्द ठीक है, जितना हो पाता है उतना करते। बहुत करने में तो हम लोगों भी की हिम्मत नहीं इतना कह दें कि बहुत भक्ति करते हैं। आधा पत्नी ले जाते हैं। ना खूब नाम, भगवान का नाम जप करो। रात में नींद नहीं लगती है महाराज जी। टेबलेट ले लो, नींद का टेबलेट ले लो, क्या करे बताओ। और उसके लिए तो डॉक्टर से बात कर लो कि आपको नींद नहीं आती। गंगा स्नान करने से इस जन्म और पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं महाराज जी। हाँ, इसमें कोई संशय नहीं। स्नान तो बहुत दूर की बात है, अगर 400 कोस दूर से गंगा 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 ऐसा बोल दे तो निष्पाप होने लगता है। कल्पतरु गरीबी का नाश करता है, चंद्रमा ग्रीष्मता का नाश करके शीतलता देता है, गंगा पाप का नाश करके पुण्यमय बना देती है। ये तो पक्का बात है कि गंगा स्नान से पाप नष्ट होते हैं, पर पाप की प्रवृत्ति नहीं, इसीलिए लाभ नहीं मिलता। समझ पा रहे हो? भगवान के भजन से पाप की प्रवृत्ति का नाश होगा। पाप की प्रवृत्ति का नाश होगा अध्यात्म भजन के द्वारा। जब तक चित्त भगवान में नहीं जोड़ोगे तो गंगा नहा के आए और फिर पाप कर लिए तो लाभ क्या मिला? हाथी का स्नान, हाथी जैसे स्नान करके आया और सूंड में रज लिया, ऊपर डाल लिया, तो स्नान का मतलब क्या रहा? गंगा नहा के आए फिर पाप कर लिया, फिर गंगा नहाए फिर पाप कर लिए। तो वो बस वैसे ही है, स्नान किया और लौट गए धूल में, तो वो बस। तो पाप की प्रवृत्ति का नाश होना चाहिए, और वो नाश होता है भगवान के नाम जप करने से, भगवान की लीला कथा सुनने से, भगवान के भक्तों का संग करने से, भगवान की प्राप्ति की लालसा करने से। और जहाँ पाप की प्रवृत्ति नष्ट हुई तो आप जहाँ भी हो गंगा के समान पवित्र हो, गंगा के समान पवित्र करने वाले हो। सात तरति सा लोकान तारयति। क्या भगवान के प्रति श्रद्धा सिर्फ पूजा, ध्यान या व्रत के जरिए ही दिखाई जा सकती है, या मन में भी ध्यान और भक्ति से भी उतना ही प्रभाव पड़ता है? पूजा और बाहरी जो क्रियाएं हैं ये भगवान की भक्ति के सदाचार हैं, लेकिन वास्तविक भक्ति है आंतरिक, जो अंदर से भगवान का चिंतन है, अंदर से भगवान के प्रति अपनापन है। मैं भगवान का, भगवान मेरे, यही वास्तविक भक्ति है। बाहरी तो दिखावा भी हो सकता है। भक्ति का वही स्वरूप परम पूजनी वंदनी है जिसमें यह है कि मैं भगवान का, भगवान मेरे, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण भगवान को अर्पित करना, और वो भी भगवान के अनुकूल आचरण करना, और निरंतर भगवान का स्मरण करना अंदर ही अंदर, ये सच्ची भक्ति का स्वरूप है। तो ऑफिस में किसी कर्मचारी को दंड देता हूँ तो मन जलता है कि जब भगवान सबको क्षमा कर देते तो मुझे भी क्षमा कर देना चाहिए, तुम क्यों दंड? भगवान सबको क्षमा नहीं करते, नहीं तो ये सब किसी को कर्म भोग भोगना ही न पड़े। सब मंदिर जाते हैं, सब हाथ जोड़ते हैं, सब जय जय मनाते हैं, नहीं क्षमा करते। जब कोई आर्त भाव से हाथ तक किया, हे परमात्मा आज के बाद कदापि नहीं करूंगा और निरंतर नाम जप करूंगा, सही चलूंगा, तो भगवान कुछ दिन देखते हैं और फिर उसको क्षमा कर देते हैं। अगर ऐसे कोई गलती नहीं करना चाहता, गलती करने का स्वभाव नहीं है, लेकिन स्वाभाविक संयोग के साथ गलती पड़ गई और हम अधिकारी पद पर हैं और हम देखते हैं कि इसका गलत स्वभाव नहीं है, गलत करना भी नहीं चाहता, संयोग के साथ गलत हो गया, तो छोटा मोटा दंड देकर उसे क्षमा कर देते हैं, या हम बात कह के उसे क्षमा कर देते हैं। लेकिन जिनका स्वभाव ही है अपराध करना, गलतियां करना, उनको क्षमा नहीं करना चाहिए। उनका सुधार ही दंड के द्वारा होता है, वो क्षमा के द्वारा ठीक नहीं, वो क्षमा के द्वारा उनकी आपराधिक प्रवृत्तियां और बढ़ती हैं। उनको दंड के द्वारा पवित्र करके शासन में लेना चाहिए। महाराज जी, मैं एक गृहिणी हूँ। महाराज जी, गृहिणी के लिए भागवतिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? सुबह प्रातः कालीन उठकर भगवान को प्रणाम करके भगवान नाम जप करते हुए अपने पति और परिवार की अनुकूलता की पूजा करनी चाहिए। हमारे पति को सुबह अगर सर्विस में जाना है और हम अपने भगवान का पर्दा हटाकर पूजा शुरू करते हैं, तो वो पूजा
अधूरी मानी जाएगी। सबसे पहले अपने पति की अनुकूलता। गृहिणी का परम कर्तव्य है अपने पति में भगवान को देखना, अपने पुत्रों में भगवान को देखना। पुत्रों को स्कूल जाना है, पति को सर्विस जाना है, तो सबसे पहले हमारी पूजा की तैयारी होनी चाहिए। अपने पतिदेव को संतुष्ट करके, खिला पिला के, उनका टिफिन तैयार करके उनको भेजा, पुत्रों को स्कूल भेजा, फिर अपनी दिनचर्या। लेकिन ये दिनचर्या करते हुए हम नाम जप कर सकते हैं। हम रसोई बना रहे, राधा 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 राधा, हम सोहनी लगा रहे, राधा राधा राधा, पात्र मार्जन कर रहे, राधा राधा राधा। तो गृहिणी की सर्वोत्तम पूजा है अपने परिवार की अनुकूल परिस्थिति उपस्थित करते हुए, कहीं किसी भी तरह का झगड़ा, कोई परेशानी, किसी भी तरह की असंतुष्टता ना आते हुए नाम जप करते हुए करे। और जब वो चले गए तो अपने ठाकुर जी को उठाया, ठाकुर जी के श्रृंगार किया, ठाकुर जी की सेवा की, इस भाव से चले। अब वो ये ध्यान रखे कि भगवान सब में है, केवल मूर्ति में ही नहीं है। सास ससुर में भी भगवान है, हमारे पति में भगवान है, और जो परिवार के सदस्य पति के हैं वो भी भगवान के ही स्वरूप हैं। हमारा ऐसा व्यवहार सबके प्रति होना चाहिए, किसी को तनिक भी असंतुष्टता या हमारी चेष्टा से दुख नहीं पहुंचना चाहिए। यही सबसे बड़ी भगवान की पूजा होगी। आताताई आतंकी दुष्टों को विनाश करो जो अधर्म में चल रहे हैं, इन अधर्मियों का विनाश करो। असहाय जन है उनकी सहायता करो। कौन सा ऐसा धर्म है जो दूसरे का अहित करके पुष्ट होता हो? वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। इसलिए अभी पता चल जाए यहाँ कैंसर है, आपको कटवाने से कैंसर से आप बच जाएंगे, नहीं तो पूरा फैल जाएगा, तो राजी होकर पैसा देकर कटवा देंगे, आप इसे काट दीजिए। एक व्यक्ति से अगर पूरा गाँव नष्ट हो रहा हो, अगर एक जिला एक गाँव से नष्ट हो रहा हो, अगर एक जिला से पूरा देश नष्ट हो रहा हो, तो उसको शासन में ले लेना चाहिए, क्योंकि पूरे जीव बच रहे हैं। तो ऐसे ही जो मलिन स्वभाव के, राक्षसी स्वभाव के हैं और ये समझते हैं कि मैं धर्म कर रहा हूँ, दूसरों की हत्या करना, दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों का विनाश करना, ये राक्षसी स्वभाव कभी धर्म नहीं हो सकता है। इनको शासन में लेना ही धर्म है, इनको शासित करना, इनको दंड देना, यही धर्म है। अगर उसकी हिंसा नहीं होगी तो लाखों को मार देगा वो। हम देश और प्रजा और विश्व शांति के लिए ऐसे अधर्मियों पर शासन करें जो अपनी बात को समझते नहीं है, केवल अपनी मनमानी को धर्म मान करके दूसरों की हिंसा, दूसरों को दुख पहुंचाना, दूसरों को विनाश करना, वो कोई भी हो, कहीं का भी हो, किसी भी धर्म का हो, उनका केवल दूसरों को दुख देना, भयभीत करना, आतंक मचाना स्वभाव होता है। कोई भी महापुरुष ऐसा किसी भी धर्म की रचना नहीं की जिसमें जो असहाय है, निर्बल है या जो निरपराधी है उनका विनाश किया जाए। नहीं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट है। ये शासन के द्वारा ही काबू में किए जा सकते हैं। एक आदमी लाखों को पीड़ित कर रहा है, एक आदमी देश को भयभीत कर रहा है, ऐसा नहीं।